जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। टैली की एडवांस क्लास हम कर रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा था सप्लायर्स के बारे में। और आज मतलब टाइप्स ऑफ सप्लायर जो भी थे, और आज हम पढ़ेंगे उनको सप्लायर को कैसे डिवाइड किया गया है, किस किस सेक्टर में कैसे, वो चीजें आज पढ़ेंगे। यानी सप्लायर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग जनरल कैटेगरीज। किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है उनके बारे में। जैसे मैन्युफैक्चर बताया गया, पहले भी बताया था मैंने। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण का, जो निर्माण करते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि मान लो एक अमूल की फैक्ट्री है, एक अमूल की दुकान है। तो अमूल की फैक्ट्री क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। और अमूल की दुकान वाला क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है। और दुकान वाले क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तीन चीज आ गई ना, यानी उनका ट्रेड है। समझे, एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है और एक क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर का काम कर रहा है। यही बात कह रहा है कि दे आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। मैन्युफैक्चर कौन होता है, फैक्ट्री के मालिक। फैक्ट्री क्या होते हैं, मालिक। हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। जो क्या करते हैं, कच्चे माल से एक निर्मित प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका आप लोग यूज करते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट कह रहा है। डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गिव्स us the options of better pricing and the flexibility in the customizing the product। मतलब ये क्या करता है, ये डील करता है कि कोई भी चीज हम बनाते हैं उसकी प्राइस का निर्धारण करना, ये सारी चीजें। मैंने ये कहा था कल की क्लास में कि कोई भी सामान बनाया जाता है तो भविष्य में इसका क्या रेट रह सकता है, ये सारी चीजें सोच के अनुमान करके बनाई जाती है। ये नहीं कि हमको 10 रुपए लगा है तो हम 10 रुपए लगा दें, नहीं, अनुमान लगा के बनाया जाता है कि हाँ अनुमान में इतना लोग ऐसा भी लगाया था कि लोग अफोर्ड कर पाए। कह रहा है कि इफ द लोकेशन ऑफ आवर बिजनेस इज द फेरर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देन द शिपिंग फ्रेट विल बी कॉस्टली। और क्या कह रहा है कि जब चीजों का हस्तांतरण होता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रेट भी कॉस्ट किया जाता है, फ्रेट चार्ज लगाए जाते हैं। चार्ज का मतलब एक टाइप का चार्ज है। जैसे मान लीजिए कि हमने मार्कर खरीदा, इसको पैक करने के लिए या इसको उस जगह तक पहुंचाने के लिए जो उसमें पैसे खर्चे हो रहे हैं, उनकी बात की जाए। ठीक है। अब कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर की बात, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। कह रहा दे आर द आल्सो स्टॉकिस्ट, जो क्या करते हैं, स्टॉक को मेंटेन करते हैं और लोगों को क्या करते हैं, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करते हैं। जैसे आपकी डिमांड है, हमारी आपकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आपने जितना ऑर्डर किया उसकी आपूर्ति कौन कर रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर। आप पेप्सी की एजेंसी वाले हैं, अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है कि लोगों को दुकान दुकान तक, जैसे मेरी पेप्सी की एजेंसी है और रामपुरा में जितनी भी दुकानें हैं जहां जहां कोल्ड ड्रिंक मिलती है, सबके वहां वो चीजें दी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो हम लोग क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माल को, गुड्स। कह रहा है कि बल्क फ्रॉम द सेवरल मैन्युफैक्चर एंड स्टोर इन द गोडाउन और वेयर, जो कहाँ स्टोर रहता है, चाहे आपकी दुकान में या गोडाउन में या फिर वेयर हाउस, जहां से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। किसको, रिटेलर। किसको सेल कर सकते हैं, रिटेलर। यूजुअली ए डिस्ट्रीब्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू सेल द प्रोडक्ट सर्विस ऑन द प्रीपेयर। मतलब ये कह रहा है कि जो कंपनी होती है ये सारी चीजें डिसाइड करती है। जैसे कि आप देखिएगा, कभी आप गाड़ी की एजेंसी देखिएगा जहां बाइक वगैरह बिकती है, तो जो हीरो वाली कंपनियां हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहती हैं कि काम करिए कि सेल्स को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक निकालिए, और कुछ राय वो भी देती है, अपना ओपिनियन वो भी सामने रखती है। जैसे मेरा एक एजेंसी है जहाँ बाइक था, हीरो का अभी तो बंद हो गया है, तो वहाँ के जो हीरो के एजेंसी वाले लोग हैं, लोग हीरो वाले जो कंपनी वाले हैं, वो हमें ये सजेस्ट करते थे कि काउंटर पे गर्ल्स को बैठाइए, जिससे कहीं ना कहीं सेल, नंबर ऑफ सेल्स को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो बहुत सारे तकनीकी देते हैं गर्ल्स को लेके, या फिर ऐसे वर्कर लाइए जो अपने काम को लेके काफी सजग हो, सुदृढ़ होकर काम करे, ऐसी चीजें। तो कंपनी भी डिसाइड करती है कि जिससे हमारा नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, बढ़ सके। तो वही बात यहाँ कहा है, क्या कहा है कि जिससे ये अपॉइंटेड बाय कंपनी, कंपनी अपॉइंट करती है। जैसे कि मान लो दारू की फैक्ट्री, किसी मान लो आपको दारू का दुकान खोलना है शराब का, तो आपको ऐसे ही खोल लोगे जाके, नहीं, उसके लिए भी एक टाइप का जुआ होता है कि पैसे आप लगाएंगे, अपना अपना नाम डालेंगे, पर्ची हिलाइए, वो जाती है, मिक्सअप की जाती है, किसी की पर्ची निकालिए रैंडमली, जिसका नाम आ जाता है उसके नाम से क्या कर दिया जाता है, लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया जाता है। सिर्फ इसमें नहीं, पेट्रोल टंकी जो खोलना चाहता है, पेट्रोल टंकी जो खोलना चाहता है उनके लिए भी यही होता है, ऐसा नहीं मिल जाता है, उसमें भी यही सब होता है कि आपको एक टिकट खरीदना है 5,000 10,000 का, उसका मिक्स होगा, अगर आपका नाम निकल गया तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो उसका नाम निकलेगा उसको दे दिया जाएगा। यही बात होती है।
ठीक है, कह द प्राइस कोटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हायर देन द मैन्युफैक्चरर। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो प्राइस को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, किससे? मैन्युफैक्चरर से ज्यादा। मैन्युफैक्चरर ने अगर आपको 100 रुपए में सामान बेचा है तो आप उस सामान को कितने में बेचेंगे? 150 में बेचेंगे। मतलब उनके तुलना में कहीं ना कहीं रेट क्या होता है? हायर होता है। समझ में आ रही बात ना? बट दे गिव ए बेनिफिट टू रिटेलर। लेकिन क्या करते हैं वो? अमाउंट तो बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेलर को अपने क्या करते हैं? डिस्काउंट भी देते हैं। नहीं कहते हैं कि एक गत्ता पेप्सी लोगे तो एक बोतल फ्री। होता है कि नहीं होता? जानते हो नहीं बात आप? अगर एजेंसी से आप कोल्ड ड्रिंक खरीदे 2 लीटर वाला, 1 लीटर वाला, जो भी, उसमें एक दो बोतल फ्री मिल जाता है। तो सीधा सीधा दुकान वालों को वैसे ही फायदा हो गया 60-60 रुपए का हर बोतल के पीछे। प्लस हर बोतल जो बेच रहे हैं नॉर्मली उसमें 5 रुपए 10 रुपए कमा ही रहे हैं। कहते हैं ठंडा कराई है। आपको 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम बताओ मेरी एजेंसी कितना बिकता है? 70 रुपए 72 रुपए में। लेकिन बिकता है कितना दुकान पे? 95 रुपए में। मेरी है एजेंसी। 95 हाँ, तो 95 में 100 रुपया भी दे देते हैं, बढ़ा के देते हैं 5 ठंडा कराई। आपका जो एक्वा खिना है या किनले का जो बॉटल पीते हैं पानी का ना, वो 12 रुपए 66 पैसे में मिलता है हमको। हम लोग देते हैं कस्टमर को, दुकान वाले को। और आपको कितने में बेचते हैं? 20 रुपए में बेचते हैं। यानी हर बोतल के पीछे वो 8 रुपए 7 रुपए कमाते हैं। नहीं, बॉटल नॉर्मल की बात कर रहे हैं। वो वाला मिलता है दुकान से हम लोग बेचते हैं, जैसे कॉफी ना ये बेचते हैं हम लोग 11 रुपए कुछ पैसे में। और दुकान वाले कितने में बेचते हैं आपको? 20 रुपए में। एनसीए से 8 रुपए 9 रुपए कमा रहे हैं कि नहीं पर बॉटल के पीछे। तो यही बात कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर से ज्यादा क्या करते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कॉस्ट को हायर करके बेचते हैं, लेकिन रिटेलर को वो छूट देते हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने कोई ये कह दिया कि आप स्टॉक में कोई सामान लीजिए, मैं आपको उस पर गिफ्ट दूंगा, आपको एक बोनस। समझ में आ गई बात? अब करें इंपोर्टर की बात क्या है। जैसे आपने सुना होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात, आयात और निर्यात की बात होती है, वही बात यहाँ पे। इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल और कंपनी द सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री टू ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विस, यानी कि लाना। आयात और निर्यात का जानते हो? आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब निकालना, यानी भेजना। तो वही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के प्रेजेंस में कोई भी चीज आप मंगाते, जैसे कि आप लोग टैली भी पढ़े थे, एक बात सुने थे, ईवी बिल का नाम सुने थे कि आप अगर आप 50,000 60,000 का सामान मंगाते हैं तो उसके लिए हमें लीगली ईवी बिल भी जनरेट करना होता है। इससे क्या होता है कि लास्ट में अगर सेल्स ऑफिसर टैक्स अगर चेक करते हैं तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट या जो प्रोडक्ट है वो लीगल माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसका प्रॉपर बिल नहीं होगा तो उसे इलीगल माना जाएगा और फिर आपके पे क्या कर सकता है? कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट के प्रेजेंस में उनके रेस्पेक्टिव में गुड्स को मंगाना जाता है और सर्विस को, किससे? कहां से? फॉरेन कंट्री से। कहां? होम, अपने घर पे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम जहां बिलोंग करें, वैसे तो आदमी कहता है कि इतना देश है, इतना देश है। फिलहाल के लिए क्या है? हमारा देश जो इंडिया है, हम जहां रहते हैं वो हमारा देश है। और उसके अलावा भारत के अलावा किसी भी देश से आप कोई चीज मंगाएंगे तो क्या है? आपका फॉरेन है, तो फॉरेन है। और फॉरेन से कोई चीज मंगाते हैं आप किसी और देश से, किसी और देश से चीजें मंगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट बोलते हैं। और जो ये काम करता है उसे क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? आयात। देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इम्पोर्ट मतलब आयात। लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। क्या हो गया? टाइम में फिक्स हो गया क्या आप लोग? उसी टाइम पे करना है, 5 मिनट इधर नहीं हो सकता है? हाँ, अच्छा। तो जैसे पहले शहरी आप लोग जब स्टार्ट किए तो भोर में कितने बजे उठना पड़ा होगा? पहली शहरी। हाँ, और शाम को? हाँ, जो भी था, हाँ चलो अप्रोक्सीमेट। और लास्ट कल कल कितने बजे किए थे? नहीं नहीं, सुबह में। आगे हुआ पीछे हुआ है? पीछे हुआ है, घटा है। और शाम को?
लगभग 12 घंटे से ज्यादा हो जा रहा है। बटन पानी चलिए स्टार्ट करें आगे। इतना समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर समझ में आया कि नहीं आया? तिवारी स्टैंड अप क्या ऐसे ही कर रहे हैं आप? पढ़ नहीं रहे? मन नहीं लग रहा क्या? ठंडा लग रहा है तो नींद आ रही है? एसी बंद करा दे। बताइए, खड़े हो जाइए। इंपोर्टर क्या होता है? अरे मजाक मत करिए, आप लोग पढ़ाई करिए। तो इंपोर्टर तक चीजें क्लियर हो गई? इंपोर्टर तक क्लियर हो गई ना आपकी? चलिए अगला है ट्रेडर। ट्रेड से, व्यापार से, व्यवसाय से बात हुआ है, ट्रेडर की बात हो रही है। क्या है ट्रेडर्स? नहीं है कह रहा है कि these are the individual or the firm who buy the sell the goods and sell the goods in the market। यानी ट्रेडर की बात कर रहा है जो क्या करता है, किसी किसी व्यक्तिगत की बात कर रहा है या किसी फर्म की बात कर रहा है जो क्या करता है, सामान को खरीदता है और क्या करता है, बेच देता है किसी किसमें, मार्केट से। क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे अस्कोस ट्रेडर, लक्ष्मी ट्रेडर होता है ना। ट्रेडर्स क्या है? वो सामान प्रोवाइड करते हैं आपको। जैसे सीमेंट बालू गिट्टी वाली दुकान पर ट्रेडर ही लिखा रहता है। हाँ, दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर। कितने टाइप के ट्रेडर हो गए? दो टाइप के, एक तो होलसेलर होते हैं और एक रिटेलर होते हैं। तो होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होते हैं, ये देखेंगे। कह रहा है द फर्म कंपनी हु इज सेलिंग द गुड्स टू द रिटेलर। यानी कि जो कंपनी की बात किया जाए, किसी फर्म की बात किया जाए जो रिटेलर को सामान देते हैं बल्क में, मतलब स्टॉक में एकदम ज्यादा बल्क, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चीप। क्या कर रहा है? एट द चीपर रेट। चीपर मतलब सस्ता, कम। इज द टर्म एज होलसेलर। उसे क्या बोलते हैं हम? होलसेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलसेलर। कह रहा दे सेल गुड्स इन बल्क एट द चीपर रेट। क्या करते हैं? जो जो बहुत सारे सामान को बल्क में सस्ते पे बेच देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई साबुन खरीदते हैं, 3 साबुन अगर लगातार खरीदते हैं तो चौथा साबुन फ्री हो जाता है। तो आप गए हो एक साबुन खरीदने और कोई गया 3 साबुन खरीद, तो अंतर है दोनों में ना। जो 4 साबुन मान 3 साबुन का दाम दे रहा है, 4 साबुन पा रहा है, सस्ता हो गया। और आप एक ही साबुन का 10-20 रुपया दे के आ गए, अंतर है ना। यही बात का है। रिटेलर क्या होते हैं? व्हेन द इंडिविजुअल और फर्म बाय ए प्रोडक्ट, यानी कि जो भी इंडिविजुअल की बात की है, कंपनी जो भी फर्म की बात की है, इस सामान को खरीदता है एंड सेल इनटू टू द कंज्यूमर, और जो कंज्यूमर तक बेचता है, इज अ टर्म है रिटेलर। उसे क्या बोलते हैं? रिटेलर। जैसे जो माल खुदरा बेचता है, जैसे आप कहीं जाइएगा दुकान पे, उस दुकान पे जाइए, कहीं हमको जैसे कि पेन चाहिए, पेन ही मान लीजिए, तो वहां एक पेन नहीं मिलेगा आपको, स्टॉक देंगे लोग पेन का। और वही नॉर्मल दुकान पे जाइए, एक पेन मांगे तो एक पेन मिलेगा। तो एक पेन देने वाला रिटेलर हो गया, और जो स्टॉक में दे रहा होगा आपका होलसेलर है। क्या है? होलसेलर है। और आप क्या है? कंज्यूमर है। क्या है? समझ में आ गई बात ना। दे सेल द गुड्स लिमिटेड क्वांटिटी टू एंड यूजर हायर रेट, मतलब कम सामान अधिक रेट में दिया जाता है। जैसे आप देखते हो कि अगर पेन लेते हो आप लोग स्टॉक में 4-5 पेन लेते हो, जैसे लिंक ग्लेशियर का पेन लेते हो, एक पेन लोगे तो 8 रुपया पड़ेगा, और वही 5 पेन लोगे तो 8×5 = 40 हुआ, लेकिन आपको 37-35 रुपया मिल जाएगा। यानी 5 रुपया का फायदा हुआ ना। वही बात है। हाँ, चलिए अगला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या है अगला? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कैसे लिखेंगे सुनिए यहाँ से। कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग, यानी कि प्रोक्यूरिंग का मतलब कल भी बताए थे, बाइंग करना, खरीदना। प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना, बाई करना। कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग, स्टोरिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स और इन्वेंट्री टू द सप्लायर एंड एंड कंज्यूमर विथ इजी ऑन द टाइम। मतलब इजी मतलब क्या? इसका मतलब क्या? सुनिएगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि सामान को खरीदना
उसको व्यवस्थित रूप से रखना, उसको फिर से बेचना, और क्या करना, सप्लायर से जो चीज खरीदते हैं उसको, और इंड तक जब तक कंज्यूमर को ना जाए सारा का हिसाब किताब रखना क्या है, इन्वेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, कितना सामान आया, कितना गया, क्या हुआ क्या नहीं, जो भी है सब। जैसे हम समझे जिसे खरीदे वो हमारा सप्लायर था, हम जिसको बेचे कंज्यूमर है। वही इंड की बात किया है, हाँ इजी टाइम आसानी से किसी सर एक उचित समय पे लोगों तक पहुंचा देना किसी चीज। समझ में आ रही बात ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मतलब किसी चीजों को, जैसे कोई पूछे व्हाट इज साइंस तो आप क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा विज्ञान क्या है तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज साइंस, बताइए। सेम वही डिफिनेशन इसके लिए चिपका देंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। बताइए व्हाट इज साइंस। साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से जो है उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई सामान आप खरीदे, उसकी व्यवस्था करना, उसी तरीके से रखना, फिर उसका जो भी बेचना खरीदना जो भी है, इन चीज को मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। विकास, आप बैच चेंज करा लीजिए, कोर्स चेंज करा लीजिए, आराम से बैठे, क्योंकि इस तरह पढ़ेंगे तो आपका नुकसान हो। मैं चाहता हूँ बस पढ़े आप, चाहे किसी के साथ पढ़े, किसी भी क्लास में पढ़े। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कुछ नहीं पढ़े लिखे हो, 10-12 पास हो, आराम से अकाउंट सीख लिए, कहीं बाहर निकलो, एक बार मौका बढ़िया मिल गया, देखो फाड़ के आओगे वहां। तो अभी तो हम कुछ थ्योरी बस पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ निम्बकस आए नहीं। अभी तो वर्ड वर्ड को, जैसे आप लोग अकाउंट पढ़े थे, अकाउंट तो अकाउंटिंग टर्म आए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आए थे कि बैड डेब्ट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, तो वही तो टर्म बता रहा हूँ। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कल दिखाया भी था मैंने, आप आए ही नहीं थे। कल दिखाया था मैंने कि जो आप लोग टैली बनाते काम करते थे, तो 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक तैयार किए थे, वहाँ इन्वेंट्री स्टॉक ही तो बनाए थे, वहाँ पे मैनेजमेंट किए थे। इसमें आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, सारी चीजें थी। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, ले लो ले लो, अमन एक ले लो, बहुत ही भूख लगा, सुबह से कुछ खाया नहीं। देखिए, ये तो था क्रिएट में गए, ये तो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देखो तो ये तो है इन्वेंट्री मास्टर। क्या क्या, स्टॉक के ग्रुप के बारे में जानना, कैटेगरी के बारे में जानना, आइटम के बारे में जानना, उसके यूनिट के बारे में जानना, उसके गोडाउन के बारे में जानना, यही तो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एडवांस इसी से जुड़ा हुआ है ना। ये 2 मंजिला बनाना है घर पे, तो एक मंजिला के ऊपर ही नहीं बनेगा, ये नीचे से मिलकर जुड़ा ना होगा। तो ये तो बता रहा हूँ, पढ़ाना पड़ेगा ना तुझे सारी थ्योरी। अब इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ये समझ गया आप लोग, बाइंग करना, प्रोक्यूरिंग करना, प्रोक्यूरिंग का मतलब बाइंग करना ही होता है, स्टोर करना, सेलिंग करना, प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना, सप्लायर से लेके जहां तक कंज्यूमर तक ये सारा मैनेजमेंट, जिससे खरीदा जिसको बेचा सारा। कह रहा इन बिजनेस नोइंग, मतलब बिजनेस के बारे में कुछ जानकारियां हैं। चलिए देखिए कि वेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर हुआ, खत्म हो गया क्या, ये तक है। ठीक है, देख लीजिए, आप उसको चेंज करेंगे। वेन टू ऑर्डर, हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया। वेन इट री ऑर्डर स्टॉक, कब दोबारा ऑर्डर करेंगे। आप लोग को भी लग रहा है कुछ साइट से नहीं है, कभी देखिएगा एक साइट है मेडिसिन की, क्योंकि मैंने यूज किया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 mg जहाँ मेडिसिन मिलती है। तो अगर आप दवाइयाँ कभी मंगाए होंगे, तो उसपे जैसे ही आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वहां री ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा,
मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आपको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो वही बात यहाँ करा कि कब ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी में आपको सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो पूछेगा कितनी दवाई मंगा रहे हैं तो कितनी स्ट्रिप, कितने पत्ते चाहिए आपको, ये बात। और दोबारा ऑर्डर करने के लिए कह रहा वेयर टू स्टॉक, स्टोर द स्टॉक, और स्टॉक जो मंगाएंगे आप स्टोर कहाँ करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 mg जो एप्लीकेशन होता है जिसपे आप मेडिसिन मंगाते हैं, उसपे जैसे ही माई ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो उस पर जैसे देखेंगे, टच करेंगे तो वहां एक ऑप्शन आता है री ऑर्डर का। री का मतलब होता है दोबारा, पुनः। री का मतलब होता है पुनः, दोबारा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा मेरा ऑर्डर गया, माई फार्मेसी ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं जो मेडिसिन मैंने मंगा रखा है उस पर लिखा हुआ है सीधा सीधा री ऑर्डर का ऑप्शन। जैसे ओपन हो जाने दीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्या लिखा हुआ है, री ऑर्डर लिखा हुआ, देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, री लिखा है ना, तो इसका मतलब ये कि एक बार मंगा लिए हैं तो दोबारा भी मंगाना है तो री ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। यानी जितना ऑर्डर, क्या ऑर्डर किए, जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया, और रीऑर्डर करने के बाद कहाँ स्टॉक स्टोर करेंगे, हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डेट। और कोई सामान आप खरीदते हो तो ऐसे ही खरीदते हो, नहीं उसको भी ट्रैक करते हो कि इसकी एक्सपायरी क्या है। मान लो कोई दवा है अभी रिसेंटली एक्सपायर होने वाली है मई जून में, आप गए खरीदने और कोई स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, खरीदेंगे। अगर लगेगा कि 10 दिन के अंदर ही खा के हम इसको खत्म कर सकते हैं तो खरीद लेंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं महीने में खाने वाली दवा है और दिसंबर तक जाएगा, 2 ही दवा खाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा, तो नहीं खरीदेंगे। मतलब आपकी यूजेज के हिसाब से आप उसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे। अगर आपको लगता है कि दवा मई में एक्सपायर हो जाएगी और अप्रैल में ही हम खा के खत्म कर सकते हैं तो आप परचेज कर लेंगे। और लगेगा नहीं एक ही दवा खाना है, बाकी अगले महीने मिक्स करना है तो बहुत महीने चला जाएगा तो नहीं खरीदेंगे। समझ में आई बात। उससे आपका दिमाग लैपटॉप में बात में चला जाएगा। अरे भाई एक्टिवेट कर रही है। हो गया। चलिए आगे चले। अब देखिए एक्सपायरी डिटेल हो गया। कह रहा है कि हाउ टू नो द एज वाइज डिटेल इन्वेंटरी। जैसे कुछ मेडिसिन आप लेते हैं तो आपने देखा उसमें कहीं कहीं मेडिसिन में पावर वाली बात होती है, होते कि नहीं होते, इतने एमजी, इतने एमजी, 250 mg, 500 mg। यहाँ तक ये भी होता है कि ये दवाई क्या 18 साल के बच्चों को दिया जा सकता है, उससे नीचे वाले बच्चों को। तो एज रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि एज निर्धारित करना कि इस एज का व्यक्ति इस मेडिसिन का यूज नहीं कर सकता। वो बात कहा गया। कह रहा है कि हाउ टू सप्लाई द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल टू सप्लाई कंज्यूमर। यानी ये भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि हम किसी भी स्टॉक को, किसी भी सप्लाई, मतलब जो भी सप्लाई करना है, कोई सामान हमको किसी को देना है, चाहे सप्लायर को या कस्टमर को जो भी करना है, तो कितनी जल्दी से हम जितना पॉसिबल हो सके हम जल्दी से उसको सामान क्या कर सके, पहुंचा सके। ये भी काम किसका होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ही होता है। यहाँ तक कि वेन टू द मैनेजमेंट द इन्वेंटरी, कब मैनेजमेंट इन्वेंटरी होगी। और क्या है, सप्लाइंग राइट स्टॉक एट अ टाइम, यानी कि सही समय पे चीजें डिलीवर करना एक राइट टाइम पे। आप देखते हो कोई ऑर्डर करते हैं तो पहले ही एस्टिमेटेड डेट दिखा देता है आपको
कि कब आपकी डिलीवरी होगी, पहले ही बता देता है। या फिर आप ऑनलाइन क्लिक करते हो कोई फास्ट फूड वूड लेके, तो आपने देखा होगा पिज्जा को लेके कॉन्सेप्ट है कि अगर 20 मिनट में पिज्जा नहीं पहुंचा कर पैसे नहीं देना। कारण क्या है? सारा एक नेटवर्क है, आपके घर के आसपास जो ही रहेगा उसी को देंगे ऑर्डर, दूर वाले को नहीं देंगे। कर लो ऑर्डर, जोमेटो है। पिज्जा ऑर्डर करिए सही में। अब देखिए यहाँ पे जा रहे हैं, सप्लाइंग एट द राइट स्टॉक एट द टाइम एट द राइट प्लेस, यानी सही जगह एट द राइट प्राइस, यानी कि सही रेट पे। अच्छा, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रिफर करते हैं। ऑनलाइन प्रिफर करने का एक पर्पज होता है, दिमाग के सबके दिमाग में एक इंटेंशन बना होता है। कारण क्या होता है कि जैसी चीजें हमें पसंद है वो चीजें आपको मिल जाती हैं, रेट का भी आपको एक प्रॉपर रेट में मिल जाती है, प्रॉपर प्लेस पे वो चीजें आपकी आ जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। इसलिए ज्यादातर लोग किसको प्रीफर करते हैं? ऑनलाइन को प्रीफर करते हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए वो कह रहा है कि विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड द टाइम, कॉम्प्लिकेटेड मतलब तो जटिल होता है, कठिन समय जो भी है, will be become complicated at the time consuming the process, and we if we have to these details at our fingertips that the business flourish on profit। fingertips का मतलब ये होता है कि वन क्लिक किया और चीज आपके तक पहुंच गई। फिंगर टिप का मतलब क्या हुआ? एक टिप किया और चीज आपके पास पहुंच गई। पेमेंट को लेके भी बोला जाता है, स्कैन किया क्यूआर कोड का, क्विक रेस्पॉन्स, टच किया पेमेंट गया, वन टिप फिंगर टिप। समझ में आ गई बात? और इससे क्या होता है कि आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। कह रहा है इन टैली प्राइम वी हैव प्रोवाइडेड ए पावरफुल इन्वेंटरी एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। आपने टैली प्राइम में जो है उसमें क्या है? पावरफुल इन्वेंटरी है और क्या है? ऑर्डर मैनेजमेंट है। सिस्टम एड टू हेल्प, एड टू हेल्प का मतलब, एड का मतलब ये हेल्प होता है द बिजनेस इन सिंप्लीफाइंग द इन्वेंटरी प्रोसेस विथ इट्स पावरफुल फीचर लाइक। कैसे कैसे पावरफुल फीचर है? पहला है कि मेंटेन बेस्ट वाइज डिटेल, क्या है? जो भी डिटेल्स है आपकी स्टॉक के बेस्ट वाइज है। ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पेरिसेबल गुड्स इन बैचेस और लॉट व्हिच हेल्प ऑन टाइम रिलेशन एक्सपायरी एक्सपायरी आइटम। मतलब कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई चीज आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में फिर से मैं वही कोल्ड ड्रिंक वाला ही अपनाऊंगा कि आपके पास स्टॉक आया और एक्सपायर हो गया, तो आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसी कंपनी को क्या कर देंगे? रिटर्न कर सकते हो। आपने कोल्ड ड्रिंक मंगाया, बोतल का ये जो कैप होता है बोतल का, अगर ये खुला नहीं हुआ, इसका जो गर्ड से टूटा नहीं हुआ है, अब कोल्ड ड्रिंक कहीं से निकल गया, बह गया है, तो भी डैमेज माल के तौर पे क्या कर सकते? वापस कर देंगे। लेकिन ये एक बार गर्ड खुल गया फिर वो रिफंड नहीं होगी। समझ रहे हैं? ये ढक्कन नहीं खुलना चाहिए। होता है ना, पैक होता है पहले फर्स्ट टाइम से खोलते हैं, वही बात कह रहा है। कह रहा है कि इसके पास में क्या है? डिफाइनिंग द प्राइस लेवल एट अ डिफरेंट लाइक होलसेल रिटेलर कंज्यूमर। मतलब कि क्या होता है? एक प्राइस लेवल डिसाइड किया जाता है कि होलसेलर को क्या रहेगा, रिटेलर को क्या रहेगा, कंज्यूमर को क्या, मतलब सबका रेट क्या पड़ेगा। भाई कोई सामान आप, मैंने बोला है फैक्ट्री से खरीदेंगे कुछ अलग रेट होगा, किसी होलसेलर खरीदेंगे अलग रेट होगा, किसी दुकान से खरीदेंगे अलग रेट होगा। और डिलीवरी करंटली इसमें भी क्या बोलते हैं, कैसा कॉलेज वाले जो परिवार है, बाबा वाले टाइम दिखा रहा है, तो दिक्कत है क्या यहाँ पर? हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद कह रहा है कि ये डेट प्राइस लिस्ट हेल्प द इन डिसीजन। जो डेट प्राइस लिस्ट होती है क्या होती है? जिस निर्णय लेने में मददगार होती है, मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्विकन्स द सेल्फ प्रोसेस। और क्या बनाती है? हमारी संस्था जो भी है, संस्था है, उसको क्या क्विकन का मतलब जल्दी से सेल्फ प्रोसेस क्या करे? इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है। कह रहा है कि मैनेज ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंटरी स्टोरेज एंड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट फिजिकल गोडाउन और लोकेशन कैबिनेट रैक्स
और द बीन्स बी यूज ऑन बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए, उसको व्यवस्थित रखने के लिए आपको एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका गोडाउन या इनकी जरूरत होती है, ताकि हम चीजों को कहाँ रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। सारा मैनेजमेंट यही से स्टार्ट होगा। ठीक है। अगला कह रहा है ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, यानी कि क्या करना, ट्रैक करना, पता लगाना आइटम कॉस्ट का। हेल्प, ये क्या हेल्प करता है हमारी, एनालाइजिंग द रनिंग कॉस्ट एंड probability of the item being tracked through manufacturing, sales, purchase and so on। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट क्या हेल्प करता है हमारी इन्वेंट्री में, कि एनालाइज करता है जो भी रनिंग कॉस्ट जो चल रहा है, फिलहाल में जो मूल्य चल रहा है, जो दर चल रही है, ठीक है। आइटम being tracked through the manufacturing sales, यानी कि जहां निर्माण हो रहा है, जहां बेचा जा रहा है, जहां खरीदा जा रहा है, इस सारी चीजों पे क्या ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट जो हेल्प करता है हमें एनालाइजिंग करने के लिए। ठीक है। अगला है लास्ट, इट प्रोवाइड रिपोर्ट्स लाइक एजेंसिंग एनालाइज इन्वेंट्री रीऑर्डर स्टेटस, गोडाउन समरी, स्टॉक समरी, मूवमेंट एनालिसिस एट सोन ऑन विथ रियल टाइम एंड डेट। यानी कि ये सारी चीजें हमें मदद करता है क्या क्या करने के लिए, किसी चीज का एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं सुपरविजन करना, किसी चीज का एनालिसिस करना, जांच पड़ताल करना, समझ रहे हैं, निगरानी करना, ऐसा कर सकते हैं। इन्वेंट्री का रीऑर्डर करना का स्टेटस, गोडाउन समरी के बारे में बात हो रही है। गोडाउन अलग है, स्टॉक अलग है। स्टॉक का मतलब रह दिया जो सामान है, मान लीजिए मार्कर के पास, मेरे पास मार्कर का स्टॉक है, बहुत सारे मार्कर मेरे पास है, स्टॉक है, और कहाँ रखा गया उसे बोलते हैं गोडाउन या लोकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ दिन तक थ्योरी चलने वाली है, आराम से पढ़ते रहेगा। कह रहा है कि with the help of this feature in Tally Prime, we can easily keep track of inventory, like how much inventory is lying with us, what is the age of inventory when we place order with batch or lot inventory sold cost। तो उस टाइम जब हम टैली प्राइम इसका यूज करते हैं तो हम जान पाते हैं कि ऑर्डर की इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाते हैं, और क्या कर पाते हैं, उनकी एज की बात, एज की मतलब बात हो रही है, यहाँ लाइफ स्पान की बात हो रही है कि कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब वो एक्सपायर होगा, इनकी बात हो रही है। when the to place an order, और जब हम उसको ऑर्डर करते हैं with the place lot of inventory will be stored cost, और पहले क्या करते हैं उसको बेचते हैं। इसमें भी कंडीशन है, कॉस्ट में बहुत सारी कंडीशंस होंगे कि जो सामान खरीदे हैं, अभी आएंगे आगे मेथड पढ़ेंगे, हीको लीको मीको, बहुत सारी सब मेथड है, हाईएस्ट इन कॉस्ट आउट, लास्ट इन कॉस्ट आउट, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास। नोट्स मिला है, घर पे पढ़ते रहिए।